हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टून टॉक में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस, परमैन रिटर्न्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मित्सुओ धरती पर लौट आता है और वो सुमिरे से मिलने भी जाता है, पर कुछ ऐसा होता है कि मित्सुओ और सुमिरे मिल ही नहीं पाते। और आगे क्या होता है जानने के लिए इन्फो बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स देख लिए हैं तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। सारी रात नहीं सो पाई सुमिरे। सुबह से न्यूज़ के हेडलाइंस पे एक ही खबर छाया हुआ है। जापान की जानी माने एक्ट्रेस मिनातो ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस को अभी तक सुसाइड के पीछे के कारण के बारे में कुछ नहीं पता चला। सुबह से बहुत बार सुमिरे को एकिची का कॉल आ चुका है। मीडिया वाले भी अंधेरे में हैं। सुमिरे और मिनातो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मिनातो बहुत खुशमिजाज लड़की थी। सुसाइड करने वालों में से मिनातो नहीं थी, लेकिन इतनी खुशमिजाज एक्ट्रेस ने किस वजह से सुसाइड किया है, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। नहीं, एक इंसान है जिसे पता है इसके बारे में। सुमिरे को पता है इसके बारे में। इस सब का जवाब है कल सुमिरे के पास आए मैसेज में। कल पायान के जाने के बाद सुमिरे के फ़ोन में कुछ मैसेजेस आए थे। मैसेज में कुछ तस्वीरें थी। नहीं, मैसेज में मिनातो की कुछ तस्वीरें थी, और वो कोई नॉर्मल पिक्चर्स नहीं थे। वो मिनातो के कुछ फिल्दी नेकेड पिक्चर्स थे। इन तस्वीरों में साफ साफ पता चलता है मिनातो को मॉलेस्ट किया गया है। ऊपर से इन तस्वीरों के साथ एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भी है जिसमें लिखा है, मुझसे उलझने की सज़ा सबको मिलता है तो तुम्हें भी मिलेगा। अगली बारी तुम्हारी है होसिनो सुमिरे। और ये सारे मैसेजेस आए थे मिस्टर सातो की तरफ से। नहीं, इस तरह और बैठा नहीं जा सकता। इसके बारे में पुलिस को खबर करना ही पड़ेगा। लेकिन आज पायान मित्सुओ को लेके आने वाला है। सुमिरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मित्सुओ के लिए अपने डेस्क पर एक नोट छोड़ के अपने घर से कार लेके निकल गई। लेकिन सुमिरे को पता ही नहीं था कि उसके ऊपर नज़र रखा जा रहा था, क्योंकि कुछ दूर तक जाने के बाद ही कुछ लोगों ने सुमिरे का रास्ता ब्लॉक कर दिया और उसे किडनैप कर लिया। वही दूसरी तरफ पायान ने मित्सुओ को सारी बातें बताया था, जिससे मित्सुओ के प्यार को एक नई ताकत मिली। पायान की सारी बातें सुनने के बाद से मित्सुओ बहुत खुश था। इसीलिए वादे के मुताबिक पायान और मित्सुओ सुमिरे के घर पहुंचते हैं। लेकिन वहां जाके उन्हें पता चला सुमिरे बहुत देर पहले निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। और तभी सुमिरे का मैनेजर मित्सुओ को एक कागज देकर बोलता है, ये मिस सुमिरे ने आपको देने को बोला था जब आप आओ। मित्सुओ वो नोट पढ़ता है। वो पायान की तरफ मुड़कर बोलता है, मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है सुमिरे मुसीबत में है। चलो पायान। पायान पूछता है, कहाँ? मित्सुओ बोलता है, एक आखिरी बार परमैन की ड्यूटी निभाने। सुमिरे को बहुत देर से एक कमरे में बंद करके रखा गया है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुमिरे चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, क्योंकि उसके गार्ड के लिए 2 लोग पहरे पर है। सुमिरे के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो क्या उसका अंजाम भी मिनातो की तरह ही होगा? लेकिन उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तो बस मित्सुओ के साथ खुश रहना चाहती थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में एंटर होता है मिस्टर सातो। सुमिरे की तरफ देख के वो बोलता है, तुमने उस दिन जो थप्पड़ मारा था वो मेरे गाल पर नहीं, मेरे ईगो पे लगी थी। तुमने मेरे साथ इतने सालों तक काम किया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा ईगो मेरे लिए कितना मायने रखता है। और ये बोल के
वो सुमिरे की तरफ बढ़ने लगा और उसने सुमिरे को पकड़ लिया। मिस्टर सातो ने सुमिरे के साथ जबरदस्ती करने लगे। That's what he's after. Don't you dare, Angam! Stop it! Get your hands off me! Don't touch me! और तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। मिस्टर सातो दौड़ के बाहर पहुंचे तो उसने देखा उसके आदमी ज़मीन पर गिरे हुए हैं और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जो सुमिरे को आवाज़ दे रहा है। इतने में सुमिरे शेड से निकलकर दौड़ के बाहर आ गई। बाहर आके उसने देखा एक लड़का खड़ा हुआ है जो उसको आवाज़ दे रहा है। सुमिरे पहचान जाती है उसको, वो मित्सुओ है। सुमिरे खुद को संभाल नहीं पाती और दौड़ के मित्सुओ को गले लगा लेती है और तभी एक गोली चलने की आवाज़ और मित्सुओ सुमिरे के सामने ज़मीन पर गिर जाता है। मिस्टर सातो ने मित्सुओ को गोली मार दिया और वो भाग ही रहा था, तभी पायान वहाँ पुलिस को लेके पहुँच गया और वो पकड़ा गया। लेकिन मित्सुओ को गोली लगी है और सुमिरे भी फूट फूट के रो रही है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया गया और मित्सुओ को हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 हफ्तों तक मित्सुओ को हॉस्पिटल में रखा गया, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। इन 3 हफ्ते सुमिरे रोज़ मित्सुओ से मिलने आई है। आज जब वो मित्सुओ से मिलने आई, वो बिल्कुल ठीक है। सुमिरे ने मित्सुओ से कहा, दोबारा कभी ऐसा मत करना। इतने सालों बाद तुम मुझे मिले, मैं इतनी जल्दी तुम्हें खोना नहीं चाहती। मित्सुओ मजाक में सुमिरे से बोलता है, तुम तो एक ही चीज़ से प्यार करते हो ना, तो मेरी फिक्र क्यों? सुमिरे बोलता है, नहीं ये झूठ है। मित्सुओ बोलता है, मैं कैसे मान लूँ? और तभी घटती है वो घटना। सुमिरे आगे आती है और मित्सुओ को किस करती है। It looks like I broke our promise too. Hey? Sorry. I want more. सो गाइस, ये था परमैन रिटर्न्स का 4th एंड फाइनल एपिसोड। अब भीख मांगने की बारी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और एक बहुत बड़ा थैंक्स गाइस परमैन रिटर्न्स को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग कमाल हो। तो गाइस सोशल मीडियाज़ में भी फॉलो कर लेना और नए मेंबर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do.